बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वो तमाम गर्ल्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या वो फाइनल सेमेस्टर में है, तो ग्रेजुएशन के बाद वो पाकिस्तान आर्मी में किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स की बात हो रही है, यानी कि गर्ल्स की बात हो रही है। तो वो तमाम लड़कियाँ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है वो कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर सकती हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो साल में कब कब अनाउंस होती है। तमाम चीज़ें इस एक वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो उसको हम कहते हैं लेडी कैडेट कोर्स, और ये अभी 28 वाला जो है वो अनाउंस होने लगा है, यानी कि ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस किया जाता है। और अभी जो ये अनाउंस होगा इसको कहेंगे LCC 28। LCC 28 का जो 28 में आपसे कह रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। मतलब ये कोर्सेज हैं, जैसे कि पहले 27 कोर्सेज अनाउंस हो चुके हैं, अब 28 होगा, फिर 29, बस ये नंबर चल रहे हैं। जैसे किसी स्ट्रीट का नंबर है या कोई भी हमारे यहाँ किसी टाउन के अंदर नंबर्स होते हैं डिफरेंट रोड्स के भी, तो वो इसी तरह बस जस्ट नंबर्स ही हैं। अब हम बात करते हैं जी, इसमें वो तमाम गर्ल्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है वो लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई करती हैं और वो डायरेक्ट कैप्टन बनती हैं, जिनको हम फीमेल कैप्टन कहते हैं, और उनके रैंक्स भी इंक्रीज होते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट है। अगर ग्रेजुएशन के बाद कोई लड़की आर्मी को आर्मी में अगर जाना चाहती है, उसको ज्वाइन करना चाहती है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस की जाती है। एक दफ़ा तो ये जून और जुलाई में अनाउंस होती है, आप तब अप्लाई कर सकती हैं। एक बार ये दिसंबर के अंदर अनाउंस होती है, जैसे कि अभी नवंबर है तो दिसंबर में ये जो है ना वो ऑलमोस्ट अनाउंस हो जाएगी। इसमें जो आपकी एज होती है वो मैक्सिमम 28 ईयर, यानी कि 28 साल से कम जो एज है स्टूडेंट्स की वो अप्लाई कर सकती हैं। इससे जो अबव है वो अप्लाई नहीं कर सकती। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझसे पूछती हैं कि सर AD अगर किया हो जो 2 साल का होता है, या इस तरह कोई BA किया हुआ, तो वो गर्ल्स जो BA वाली है या जिन्होंने किसी एक सिस्टम में AD किया हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पर 16 ईयर एजुकेशन लिखी हुई, यानी कि जो 4 साल का आपका BS प्रोग्राम होता है वो अप्लाई कर सकती हैं। BS के अलावा जिन्होंने सेपरेटली MA किया होता है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। अब CGPA इसमें 2.5 CGPA ज़्यादातर जो है वो रिक्वायर होता है, बट किसी किसी फील्ड के अंदर CGPA जो है वो हायर भी रिक्वायर होता है। वो डिपेंड करता है कि वो हर दफ़ा क्राइटेरिया डिफरेंट सेट करते हैं, डिफरेंट जो आपकी डिग्रीज़ होती हैं। अगर एनुअल सिस्टम है कॉलेज वगैरह की तरफ से, तो उसमें आपके 60% जो है ना वो मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि लेडी कैडेट कोर्स के लिए सिर्फ वो गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, यानी 16 ईयर एजुकेशन। LCC के कोर्स हर बार चेंज किए जाते हैं, यानी ये है कि इस बार अगर BS जो है वो आपकी बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी और साइकोलॉजी अनाउंस हुआ है, तो हो सकता है ये 2 साल बाद अनाउंस हो, दोबारा हो सकता है 3 साल बाद, हो सकता है 1 साल बाद। तो हर बार जो कोर्सेज होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है वो हर बार अप्लाई कर सकती है। हो सकता है उनका जो है वो 3 साल बाद जो है ना वो BS इंग्लिश वालों का अनाउंस हो। तो इसलिए ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया भी हुआ है कि अगर BS जो इंग्लिश है वो 2026 में अनाउंस हुआ, यहाँ पर आपके 2026 में अनाउंस हुआ, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट जो टाइम है आपका 2028 में जाके अनाउंस हो। इसलिए आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो कंप्लीट रखें। मतलब ये है कि हर बार ये कोर्स अनाउंस होते हैं बट चेंज होते हैं। अब उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इसमें से जो गर्ल्स हैं जिनकी एज 28 ईयर है, मतलब मैक्सिमम, उससे कम वाली अप्लाई कर सकती है, ज़्यादा वाली नहीं कर सकती। हाइट आपकी जी 5 फीट रिक्वायर होती है, 152.4 सेंटीमीटर। जेंडर सिर्फ और सिर्फ इसमें फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। स्टेटस आपका जी अनमैरिड होना चाहिए। मैरिड जो गर्ल्स हैं अगर वो ऑलरेडी कहीं पर पाकिस्तान आर्मी वगैरह के अंदर सर्व कर रही हैं तो फिर मैरिड है तो कोई मसला नहीं है, बट अगर आप कहीं सर्व नहीं करनी तो सिंगल यानी कि अनमैरिड होना लाजमी है। BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाएगा, जो 45 से लेकर कोई 65 kg तक होगा। जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी वेट का इंडेक्स भी इंक्रीज़ करता जाएगा। एकेडमिक जो है वो आपका हमने बता दिया, CGPA 2.5 है और एनुअल सिस्टम में अभी जो है वो
2.5% भी कर देते हैं, बाज़ औक़ात किसी किसी डिग्री में 60% भी जो है ना वो रिक्वायरमेंट इनकी होती है। अब बात करते हैं जी, हर बार जो कोर्सेज अनाउंस होते हैं उनमें से कौन कौन से कोर्स अनाउंस होते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने लिस्ट यहाँ किया हुआ है, आप इनको पढ़ सकती हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, फिज़िक्स, मैथ, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी या अरेबिक है, मैनेजमेंट साइंसेस है, लाइब्रेरी साइंस है, पाक स्टडी है, एजुकेशन है। उसके अलावा ये हमारे पास BS इंग्लिश, उर्दू, साइकोलॉजी, मीडिया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैथ्स कॉम, ऑल इंजीनियरिंग जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ ICTO वगैरह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, IT है। डिफरेंट जो फील्ड है वो इन तमाम फील्ड के अंदर अनाउंसमेंट होती है। ज़्यादा जो अनाउंसमेंट की जाती है वो इंजीनियरिंग जो है ना वो उसके लिए अनाउंसमेंट होती है। ये सारी एजुकेशन कॉर्प्स थी, ठीक है। ये जो अभी हमने देखा ये एजुकेशन कॉर्प्स के अंदर आती है। इनमें से बाज़ औक़ात कभी 2 होती है अनाउंस, कभी 3 होती हैं, कभी 5 भी अनाउंस हो जाती है, कभी 1 अनाउंस होती है। तो ये हमारे पास जो है ना वो सब्जेक्ट की एक लिस्ट थी। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपने रेडी करने हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने मस्ट हैं, अदरवाइज़ यू कांट अप्लाई फॉर द LCC। अब इसमें सबसे पहले तो आपके पास मैट्रिक के जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड है वो होने चाहिए, या उसके अल्टरनेटिव में सनद होनी चाहिए। दोनों में से एक होनी चाहिए। ज़्यादातर वो जो प्रेफर करते हैं वो सनद को करते हैं। फिर उसकी 2 फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है और उन फ़ोटो कॉपीज़ को अटेस्टेड करवा लेना है। फिर दूसरे नंबर पर आपके पास इंटरमीडिएट के जो आपके FSC FA होगा, ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड आपका होना चाहिए और 2 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ आपकी वो भी होनी चाहिए। फिर ओरिजिनल जो डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके इनिशियल टेस्ट में एक्सेप्टेबल है, यानी कि जो आपका वर्बल नॉन वर्बल होगा, जो इनिशियल इंटरव्यू होगा उसमें ये एक्सेप्टेड है। लेकिन इन अदर केस अगर आप ये कहते हैं कि जी ISSB तक, तो ISSB में फिर ये एक्सेप्ट नहीं होती। ISSB में आपके पास जो डिग्री है उसका होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डिग्री जो है वो आपकी वो होना ज़रूरी है। ID कार्ड आपके पास होना चाहिए और उसमें उसकी भी 2 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है। फिर आपके पास आपकी 3x पासपोर्ट साइज़ फ्रेश फ़ोटोज़ होनी चाहिए, जिसको आपने ड्यूली अटेस्टेड यानी फ्रंट और बैक से अटेस्टेड करवाना है। फिर आपके पास रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए और जो बैंक फ़ी चालान होता है जिसमें 300 फ़ी जो है वो आप बैंक में डिपॉज़िट करती हैं, वो चाहे बैंक में जाके डिपॉज़िट कर दें, इजी पैसा जायज़ कैसे कर दें, या किसी भी ऐप के थ्रू आप कर सकती हैं। यहाँ मैंने ये लिखा भी हुआ है कि अगर इनिशियल टेस्ट में डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ISSB टेस्ट के लिए डिग्री पास होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री ISSB तक आपके पास एक टाइम होता है, तो आपने अपनी डिग्री जो है वो HEC से लाजमी वेरीफाई करवानी है। ये भी सारे स्टूडेंट्स जो है वो सुन लें, HEC से वेरीफाइड जो आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए और उसका एक प्रोसेस होता है। आप ऑनलाइन भी करवा सकती हैं, लाहौर में आके भी करवा सकती हैं। फिर हम कुछ एड्स आपको डिस्प्ले कर देते हैं कि एड्स किस तरह नज़र आते हैं जब ये अनाउंस होती है। जैसे 2000 जो LCC 26 अनाउंस हुआ था, इस तरह की ये जी ऐड आती है, वो हम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। ऐड के ऊपर जो है एज वगैरह लिखा होता है, अप्लाई यहाँ पर जो है ना एज के साथ लिखा होता है कि 1 मई जैसे 2025 तक उन्होंने कहा था कि आपके 28 साल उससे कम ही हो। यहाँ पर आपकी जो डिग्रीज अनाउंस होती हैं वो यहाँ मेंशन की होती हैं, वो हम अलग से बता देते हैं। ये जी डेट थी 2024 के दिसंबर में, ये 16 दिसंबर को अनाउंस हुई और 5 जनवरी तक 2025 तक इसकी ऑनलाइन अप्लाई रही। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिड ऑफ दिसंबर के अंदर इस दफ़ा भी हो सकता है कि अनाउंस हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट पे या दिसंबर के स्टार्ट पे, अभी एक्सपेक्टेशंस हैं ये अनाउंस हो जाएगी। और एक चीज़ आप ध्यान में करें कि यहाँ पर इनको तकरीबन 20 डेज़ दिए गए हैं अपना अप्लाई वगैरह करने के लिए। तो आपके पास 15 से 20 दिन होते हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और फिर तकरीबन 1 वीक में आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो शो हो जाती है। अब इसमें जो अनाउंस हुए थे वो यहाँ पर बस आप वैसे देख लें कि इंजीनियरिंग की और सिग्नल्स की, EMI की वो ये वाली पोस्ट अनाउंस हुई थी, आप ख़ुद पढ़ सकती हैं। फिर हमारे पास ये कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस है, या यहाँ एजुकेशन कॉर्प्स के अंदर जो देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ BS एजुकेशन और BS ज्योग्राफी, यानी कि 2 हुई थी, ना साइकोलॉजी हुई, ना ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, उसके अलावा कोई BS इंग्लिश वगैरह, मैथ्स को कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ जी। सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 अनाउंस हुई हैं पिछले साल दिसंबर के अंदर। आप देख लें
कि ज़्यादातर जो हमारे पास स्टूडेंट्स होती हैं वो इसी तरह की ही होती हैं कि उन्होंने आप जो है ना मेडिकल की कोई फील्ड को चूज़ किया होता है, आर्ट्स की किसी फील्ड को चूज़ किया होता है, लेकिन इंजीनियरिंग की हर दफ़ा तकरीबन आती है। तो आप बाकी एजुकेशन कोर्प्स के अंदर ये चीज़ें देख लें कि पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 2 एजुकेशन कोर्प्स में चीज़ें जो है वो अनाउंस की गई थी। और इसी तरह यहाँ पर ये कंप्यूटर टेक वगैरह में ये कंप्यूटर साइंस भी हर बार आ जाता है, और आईटी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह होता है, ये सारे कुछ अनाउंस होते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो इस साल की 2025 की हमारे पास लेडी कैडेट कोर्स जो है वो अनाउंस हो चुकी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं 27 कोर्स नंबर। और अभी दिसंबर के अंदर जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसके लिए, वो 28 कोर्स नंबर होगा एलसीसी का। आप इसमें भी देख लें कि यहाँ पर भी एजुकेशन कोर्प्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी और एजुकेशन जो है ना वो अनाउंस की गई थी। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके सामने हैं, और इस बार उम्मीद है कि इस बार एजुकेशन जो कोप है उसके जो है ना वो ज़्यादा शायद अनाउंस हो, क्योंकि प्रीवियस जो है ना 2 कोर्सेज जो गुजर चुके हैं उसमें एजुकेशन कोप्स की कुछ बहुत ही कम ब्रांचेस जो है वो अनाउंस की गई हैं। ये आपके सामने है जी 23 जून से लेकर 22 जुलाई तक ये अनाउंस हो चुका है। नेक्स्ट कोर्स जो अभी आने वाला है वो हमारा दिसंबर में होगा। अभी हम इसकी कुछ और डिटेल देख लेते हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई करना ही है तो फिर सारी डिटेल देखें, ताकि आपको पता चले कि आपने इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। तैयारी करनी है तो नंबर वगैरह शो हो जाएंगे, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो आपको प्रेपरेशन के हवाले से भी जो है ना वो हम मज़ीद गाइड कर देंगे। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसके कुछ और जो चीज़ें हैं वो हम वॉच कर लेते हैं। तो अगर आपने लेडी कैडेट कोर्स की प्रेपरेशन करनी है तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट कर सकती हैं। अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हैं। सेट पर आ गए हैं ज्वाइन पाक आर्मी की, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर आप आ जाए तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सी गर्ल्स जो है ना वो अप्लाई कर सकती हैं। ये जो कोप्स वगैरह है, क्वालिफिकेशन है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था, और हमने इसकी एज वगैरह भी डिस्कस कर ली है। अब ना एकेडमिक जो प्री रिक्वेस्टीज़ हैं, यानी कि एकेडमिक जो आपका बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर गिवन है। आपने इन इन्फॉर्मेशन को लाजमी जो है ना वो ध्यान से करना है और देखना है, और वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल जो क्राइटेरिया इनकी वेबसाइट पे है वो कौन सा है। पहला मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, यहाँ पर CGPA है, और उसके अलावा एनुअल सिस्टम में परसेंटेज के बारे में बात की गई है। फिर दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ भी आप स्टूडेंट्स को बताते चले कि वो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स पोजेसिंग एमफिल MS जो डिग्रीज़ हैं, यानी जो हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस एज इक्वल है किसी एमफिल कैंडिडेट के साथ, आपकी जो है वो CGPA हर एक चीज़ इक्वल हो गई है, तो फिर जो एमफिल वाला होगा उसको हायर कर लिया जाएगा, यानी कि उनको आप पे प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप BS की हैं। फिर यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि नो थर्ड डिवीजन और ग्रेड D एंड ओनली वन सेकेंड डिवीजन ग्रेड C थ्रू आउट द एकेडमिक करियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके एकेडमिक करियर के अंदर थर्ड डिवीजन है किसी में भी तो वो अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर सेकंड डिवीजन है तो वो किसी एक में हो सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि सर ड्यूरिंग द डिग्री मेरा कहीं किसी सब्जेक्ट में ग्रेड D बना था, किसी सब्जेक्ट में मेरा ग्रेड C था, तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकती? नहीं, ये आपकी डिग्री के इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं 3 चीज़ों की बात, मैट्रिक, इंटर और आपकी जो BS है, जो फाइनल डिग्री है जिसकी बेस पर आप अप्लाई कर रही हैं, उसकी बात कर रहे हैं। उस डिग्री के अंदर आपका चाहे ABCDE कोई भी ग्रेड बना है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। जब रिजल्ट कार्ड आ जाता है, रिजल्ट कार्ड आने पर जो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं उनका एक ग्रेड लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक ग्रेड आया था मैट्रिक में, एक ग्रेड जो है ना वो आपका आ गया इंटरमीडिएट में, तो BS के अंदर अगर आपका यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है C ग्रेड आ गया, ओवरऑल CGPA जितना भी बना 4 साल का इकट्ठा करके, तो उसमें उन CGPA को मिला के आपका जो ग्रेड C है वो अगर आ गया है तो एक्सेप्टेबल है। अगर आपका मैट्रिक या इंटर में कोई ग्रेड C नहीं है, अगर आपका इंटर में भी ग्रेड C है और जो आपकी यहाँ पर BS है उसमें भी ग्रेड C आ गया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका एक भी D है, चाहे वो मैट्रिक में है, इंटर में है, या आपका यहाँ पर है BS लेवल पर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि
आपका, आप यूँ समझ लें कि ए और बी के ग्रेड के अंदर अगर फॉल करती हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। सी एक एक्सेप्टेबल है, डी एक भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और बात हो रही है 3 डिग्रीज की, मैट्रिक, इंटर और आपकी जो बीएस है, जो ग्रेजुएशन है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने कोई माइनर सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, इस्लामिक स्टडी पढ़ा होता है, पाक स्टडी पढ़ा होता है, इंग्लिश पढ़ा होता है, या जैसे कोई जोलॉजी बॉटनी वाले हैं उन्होंने अपना पढ़ा होता है, बीएस इंग्लिश वाले जो है लिटरेचर के कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में उनका ग्रेड सी आ जाता है ड्यूरिंग द सेमेस्टर, वो नहीं है। वो फाइनल आपकी जो है ना CGPA पे मैटर करता है, बाकी को छोड़ दें। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, पाकिस्तान में काफ़ी स्कैम है, ऑनलाइन भी लोग जो है ना वो पढ़ते हैं जो कि HEC से रिकग्नाइज नहीं होती, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द HEC PEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़। बाज़ औक़ात आपको बाद में पता चलता है जी हमारी डिग्री ही फेक थी। फिर यहाँ पर एक और बात कही गई है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड 4 ईयर डिग्री इन गिवन डिसिप्लिन आर इनएलिजिबल। कुछ ऐसे होते हैं कि इनको 4 ईयर की डिग्री नहीं मिलती, वो 2 ईयर की लेके जो है ना अप्लाई करना ट्राई करती हैं कि अभी हमारी जो है ना वो डिग्री कंप्लीट होगी या इस तरह, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ने पहले किसी फोर्स के अंदर ISS भी दी हुई है और वो 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है, तो वो फिर थर्ड टाइम जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकती। वंस रिजेक्टेड बाय ISS भी फॉर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी इक्विवेलेंट कोर्सेज आर वंस रिजेक्टेड इन द ग्रेजुएट एंट्री कैन अवेल वंस मोर चांस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ओनली। अब इसमें 3 चांस होते हैं, सॉरी आपके जो है ना वो, हाँ 3 चांस होते हैं ISSB के। अगर आपने ग्रेजुएशन की बेस पर एक दफ़ा रिजेक्ट हो गई हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वंस रिजेक्टेड इन ग्रेजुएट एंट्री कैन अवेल वंस मोर चांस। यहाँ पर इन्होंने LCC के लिए कहा हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की बेस पे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी के अंदर ISS भी दी है और वहाँ से आप फेल हो गई थी, तो भी आप अप्लाई कर सकती है। यानी कि ग्रेजुएशन पे भी आपको 2 चांस दिए जा रहे हैं, जबकि इंटर वालों को ये 2 चांस नहीं दिए जाते ग्रेजुएशन पे। कैंडिडेट्स एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्राइवेट स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्राइवेट क्वालिफिकेशन अपनी जो है ना वो एक्वायर की है, वो अप्लाई ही नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान जो है ना आर्मी में ये एक रूल है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं वो इनकी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम इन एलिजिबिलिटी कंडीशन पर चले जाते हैं जी। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इन एलिजिबल होते हैं, मतलब कौन ऐसे लोग जो अप्लाई नहीं कर सकते। चले जी, यहाँ पर एक तो ये उन्होंने लिखा हुआ कि जो 2 दफ़ा, ये खैर पुराना है, अभी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता, इसको छोड़ दें। फिर यहाँ पर अगर आपने जो है ना परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल जो है ना बोर्ड, अगर आपने कहीं फोर्सेस में अप्लाई किया था और उन्होंने आपको परमानेंट अनफिट कर दिया था कैरिंग एंगल की वजह से, फ्लैट फीट, मतलब इसलिए तो परमानेंट नहीं करते, कोई और इशू हो सकता है, तो आप दोबारा फिर अप्लाई नहीं कर सकती होती। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया कि अगर आपका हेपाटाइटिस है, यहाँ पर B और C आ गया है, तो भी आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती। हेपाटाइटिस, अपेंडिक्स का ऑपरेट वगैरह हुआ है तो फिर कोई मसला नहीं होता। फिर यहाँ पर लिखा हुआ ही बार बार बात करेंगे, ये अगर आपने कहीं मेडिकल बोर्ड वगैरह से आप अनफिट हुई हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। आप किसी इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कहीं पर आप जो ट्रेनिंग कर रही थी या कोई भी आप इंटर्नशिप भी चाहे कर रही थी और आप को वहाँ से निकाल दिया गया है किसी वजह से, वहाँ से डिबैरिड कर दिया गया, कोई इशू बना था, कोई आपने पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया था, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पर भी बार बार जो है ना वो डिसिप्लिनरी ग्राउंड वगैरह के ऊपर आपको अगर वहाँ से रिमूव कर दिया गया, ये भी वही बात है कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई जॉब कर रही थी तो वहाँ पर भी अगर आपको डिबैरिड मीन मुअत्तल कर देना, वहाँ से निकाला गया, किसी भी वजह से आपको डिसमिस किया गया किसी भी जो है ना वो डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। फिर अगर आपके ऊपर कभी कोई केस हुआ है और कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल जो है ना वो टर्पिट्यूड, अगर आप इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रही हैं और आपके ऊपर कोई FIR हुई, कोई पाकिस्तान के ये जो है ना कोई भी जो गवर्नमेंट वगैरह जो अदालतें होती है, इसमें अगर आपका किसी किस्म का था, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकती, मतलब क्लीन चिट होना चाहिए। उसके बाद जी हमारे पास रजिस्ट्रेशन वगैरह है। अब रजिस्ट्रेशन में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसमें अप्लाई कर लेती हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 to 7 वर्किंग डेज़ में आपकी जो स्लिप है नॉर्मली वो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो चालान फॉर्म यानी कि जो 300 अपनी फ़ी डिपॉजिट करनी है,
वो इस चीज़ पे जो है ना वो आपने डिपॉजिट करनी है। यहाँ पर ये नेशनल बैंक का IBN नंबर लिखा हुआ है, आप इजी पैसा जायज़ कैश से इसको पे कर सकती हैं। फिर आपका लिखा हुआ है कि उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है। वो आपका पहले वर्बल होता है, फिर नॉन वर्बल होता है और फिर एकेडमिक होता है। फिर उसके बाद अगर आप ये पास कर लेती हैं तो मेडिकल टेस्ट हो जाता है। मेडिकल अगर आप टेस्ट पास कर लेती हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में जस्ट फीमेल के लिए रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर विद इन 14 मिनट्स। और उसके बाद जो गर्ल्स जो है वो पास हो जाती हैं, फिर उनकी दोबारा से शॉर्ट लिस्ट एक लगती है। शॉर्ट लिस्ट में जिसका नाम आ जाए उसको वो ISSB के लिए कॉल करते हैं और फिर आप ISSB में चली जाती हैं। यहाँ पर जी स्टूडेंट्स कुछ और मज़ीद चीज़ें भी हैं कि आप लोगों ने जो तैयारी है वो तो हमारे प्लेटफॉर्म से इजीली आपकी हो जाती है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके जो सलेबस होता है इसमें वर्बल के 84 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। नॉन वर्बल के 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। एकेडमिक के आपके 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। एकेडमिक के अंदर कोई भी आपको इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, करंट अफेयर, कोई भी कंटेम्प्रेरी वर्ड से अलाइन करता है या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं आएगा। 50 MCQs आपको स्पेसिफिकली आपकी डिग्री के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। डिग्री कौन सी, जिस डिग्री पर आप अप्लाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने BS ज़ूलॉजी पे अप्लाई किया है तो ज़ूलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 के 50 आएंगे। इसमें कोई इंग्लिश या GK नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने BS इंग्लिश पे अप्लाई किया है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के MCQs आएंगे। उसके अलावा आपसे कोई GK, करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। आपने साइकोलॉजी पे अप्लाई किया है तो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के जो 50 MCQs होंगे। और ये सारे जो MCQs 50 होते हैं इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ एडवांस होते हैं। और जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में मोस्ट एडवांस होते हैं। फॉर एग्जांपल AI हमारे पास आ गया है और इसके अलावा जितनी भी जो है ना वो मज़ीद चीज़ें आ चुकी हैं वो आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, चाहे आप ज़ूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, तो कंटेम्प्रेरी वर्ड यानी कि जो थोड़ा करंट अफेयर के साथ, करंट अफेयर से मुराद ये है कि वो डिग्री के रिलेटेड जो लेटेस्ट चीज़ चल रही होगी वो आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है। मतलब उसके भी कोई 7-8 क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी का जो है वो साइकोलॉजी का आया है तो साइकोलॉजी की जो न्यू थ्योरीज आ रही हैं, जो हो सकता है अभी तक बुक्स के अंदर ना आई हो बट वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ गई हो और कहीं ना कहीं किसी मैगजीन्स के अंदर हो, तो वो भी आपसे पूछी जाएंगी। तो इसलिए आपने कुछ लेटेस्ट डेटा भी अपने पास रखना है। कंप्यूटर साइंस में भी इस तरह होता है, वो तो खैर बहुत ही एडवांस हो चुका है। अब ये हमारे पास होगी। फिर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जी फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो पास हो जाती हैं, ISSB से रिकमेंड हो जाती हैं, फिर यहाँ पर उनको जो है ना वो जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से बुलाया जाता है। फिर एक फ़ाइनल जो इंटरव्यू होता है उसके लिए, और अगर आप इंटरव्यू भी अपना क्लियर कर लेती हैं तो फिर स्टूडेंट्स आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है। हम उस बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं। जब आप ISSB से रिकमेंड हो जाती हैं, आपका फ़ाइनल मेडिकल होता है और फाइनल इंटरव्यू भी ले लिया जाता है। उसके बाद जो है वो आपका एक दोबारा से शॉर्ट लिस्टिंग होती है और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है ना वो आपको फील्ड में भेज दिया जाता है। आपकी ट्रेनिंग होती है, वो हम बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा के जो एक्सपायर्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपने नादरा से एक नया कार्ड बनवा लेना है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जी आपका ट्रेनिंग जो पीरियड है उसके बारे में बात की गई है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं जी, वो मिलिट्री ट्रेनिंग जो होगी वो आपकी 6 मंथ की होगी और वो होगी PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर। 6 मंथ के बाद आप अपनी फील्ड में चली जाएंगी और वहाँ पर आप अपना बॉन्ड साइन करेंगी। यानी कि आपने 7 साल तक जो है वो पाकिस्तान आर्मी में सर्व करना है। और 7 साल के बाद आप इसको वैसे कहा जाता है एक्सटेंड भी पीरियड कर सकती हैं। और उसके अलावा आपके पास डिफरेंट मौके होते हैं फॉरेन कंट्री में डिफरेंट जो है ना चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए। और इसमें आप यूनिफॉर्म में होती हैं, आपके रैंक्स इंक्रीज़ होते हैं कैप्टन से जो है ऑनवर्ड, फिर वो आपको मेजर में चली जाती हैं, फिर आप कर्नल, और इस तरह से ऑन आपके रैंक्स भी इंक्रीज़ होते हैं, सैलरी भी इंक्रीज़ होती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी आपको मिलते हैं और आप एक ऑफिसर की तरह जो है लाइफ वो अपनी स्पेंड करती हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर। और ये एक बहुत ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस जॉब है पाकिस्तान आर्मी में। अगर मैं बात करूं गर्ल्स की आफ्टर द ग्रेजुएशन, एक तो ये यूनिफॉर्म की जॉब है और
दूसरा ये है कि इसके अंदर ज़्यादातर पैशन इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स का, ना कि सिर्फ इसको जॉब ओरिएंटेड कहा जाए। तो इसलिए वो स्टूडेंट्स जो कि जॉब की तलाश में नहीं, बल्कि वो एक अपने पैशन को फॉलो करती हैं, अगर उनके लिए ये ड्रीम है तो वो इसको डू और डाई की सिचुएशन में लाजमी एक बार अप्लाई करें, ये चांस लें और अच्छे से इसकी प्रेपरेशन करें। एकेडमिक पूरे पाकिस्तान में कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो एकेडमिक की तैयारी करवाए। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको एकेडमिक की तैयारी करवाए। हम आपको इंटेलिजेंस लाजमी प्रोवाइड करेंगे और इंटेलिजेंस आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। एकेडमिक आपने खुद करना होता है। एकेडमिक पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं अवेलेबल, वो आप बड़ी सिंपल सी मिसाल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो आप साइकोलॉजी का एक स्पेशलिस्ट टीचर होगा जिसने अच्छा 4 साल अगर वो डिग्री की हुई है, एमफिल किया हुआ है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंसड है, वो स्पेशल फिर साइकोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ा सकता है। और फिर उसमें से अगर कोई बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का टीचर पढ़ा सकता है। यानी कि हर एक डिफरेंट जो है ना वो बुक्स अनाउंस की जाती हैं, डिग्रीज अनाउंस होती हैं, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट टीचर होता है। तो एलसीसी का एकेडमिक कुछ जेनेरिक नहीं है कि एक ही टीचर आपको सारा जो है वो करवा सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एमफिल इंग्लिश किया तो हो सकता है मैं लिटरेचर और लिंग्विस्टिक आपको करवा दूं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड साइकोलॉजी का होगा तो उनको साइकोलॉजी का टीचर पकड़ना पड़ेगा। बट वो भी वो चीज़ें जो 4 साल में आपने पढ़ी हैं वो आपने 15 दिन 20 दिन में किसी टीचर से सीखनी है। तो इसलिए बेटर यह है कि आप खुद से ही इसको प्रिपेयर करें, और क्योंकि आप इसको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो कर सकती हैं, लर्न कर सकती हैं। तो इसलिए एकेडमिक के लिए किसी को पैसे देने, फीस देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आप लोगों ने इस तरह अपना बजट ज़ाया करना है। एकेडमिक खुद कीजिएगा। वर्बल नॉन वर्बल की हम गारंटी देते हैं कि आप पास हो जाएंगी। और कोई बात पूछने वाली है फर्दर आप जो है ना वो इनबॉक्स में पूछ सकती हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। हमारे नंबर आपको शो हो गए हैं, आप उन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपने लेडी कैडेट कोर्स की प्रेपरेशन करनी है तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट कर सकती हैं। अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हैं।